My dear students, in the previous lecture we have discussed about the some important characteristics of computer. Now in today's lecture, mean lecture number 7, I am going to tell you about remaining characteristics of computer. Now let us start today's lecture. The characteristics which have been discussed in the previous lecture are speed, accuracy, diligence, reliability and versatility. And I will tell you about the storage capacity, which is very important characteristics of computer. Now let us discuss this characteristic. My dear students, computer can store data and instructions with a lot of volume and very high efficiency. इस पॉइंट का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि कंप्यूटर जो है वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को बहुत बड़ी मिकदार के अंदर स्टोर भी कर सकता है और इसके जो स्टोर करने की एफिशिएंसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि ये डेटा की बहुत बड़ी मिकदार को स्टोर करने के लिए बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करता है. कंप्यूटर हैव द एबिलिटी टू स्टोर ऑल टाइप्स ऑफ डेटा और कंप्यूटर के अंदर ये खासियत होती है कि आप इसके अंदर हर तरह का डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पिक्चर हो गया, फाइल्स हो गई, प्रोग्राम्स, गेम्स एंड साउंड फॉर मैनी ईयर्स एंड लेटर वी कैन गेट एनी डेटा इन अ फ्यू सेकेंड्स एट एनी टाइम. Or inshallah we will discuss about the different types of data in the next coming lectures in very detail in chapter number 5. और माय डियर स्टूडेंट्स, ना सिर्फ इसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं बल्कि इन फ्यूचर हमें जब भी इस डेटा की ज़रूरत होगी तो डेटा रिट्रीवल जो है वो कंप्यूटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है. You can also store data in secondary storage devices. Besides it, we can also store data on secondary storage devices. हम secondary storage devices जो होती हैं, basically there are two types of storage devices, primary storage devices and secondary storage devices. इंशाल्लाह इसके बारे में हम पढ़ेंगे, such as floppy, which is very common type of secondary storage device, which can be kept outside your computer and can be carried to other computer. यानी अगर आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा को ट्रांसफ़र करना हो, लेके जाना हो, तो उसके लिए फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल होती है और आजकल इसके लिए है जो यूएसबी का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा है. नंबर 7 हमारे पास क्विक डिसीजन है जी. द कंप्यूटर टेक्स द डिसीजन वेरी क्विकली गिवन बाय द यूज़र विच इज़ द इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक डेटा और लॉजिकल डेटा. यानी कंप्यूटर जो है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है, इट कैन टेक द डिसीजन on the given instructions by the user very quickly and accurately. और ये जो इंस्ट्रक्शन होती हैं ये आमतौर पर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन होती हैं और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होती हैं. जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है मैथमेटिकल, जो ऑल टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक डेटा, 3+2, 2+5, 9-3, 12 डिवाइडेड बाय 4 एंड सो ऑन. और जो हमारे पास लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लॉजिकल डेटा होता है वो डेटा को कॉपी करना, फाइल को डिलीट करना, कैमरा को ओपन करना, एटसेट्रा. यानी ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्व ना हो, सच टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड लॉजिकल डेटा. In the next slide, we will discuss about the very important characteristics regarding the computer, which is called automatic. The computer can perform automatically when assigned any task or operation. कंप्यूटर के अंदर ये एबिलिटी भी माइनर डिफरेंस होती है कि जब आप एक दफ़ा इसको कमांड दे देते हैं, इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, कोई टास्क असाइन कर दिया जाता है तो यूज़र इंटरप्शन की ज़रूरत बार बार नहीं होती. तो जब तक वो अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर लेता तो यूज़र
को जो है इसके अंदर किसी किस्म की मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है? इसकी कॉमन एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू इंस्टॉल द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम, व्हेन यू insert the CD in the CD drive and give the command to install this software, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और आपको ये ऑटोमेटिकली गाइड करता रहेगा कि जब आपको इसको इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत होगी, अदरवाइज यूज़र को बार बार इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती। Once a program is in the computer's memory, CPU follows the instruction until it meets the last instruction. As I have just told you about it, thus automation bring the program execution fast. इसका फ़ायदा क्या होता है my dear students? इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। At number 9, multitasking. It is multitasking mean. What does mean multitasking? Multitasking का मतलब माय स्टूडेंट्स हमारे पास ये होता है कि multitasking is also very special feature of computer. A user can do different types of tasks on the computer at the same time. Like we are using MS Word in computer as well as installing software and also getting printouts, we can also do a lot of work at the same time. इस पॉइंट्स का मतलब यह है कि मल्टीटास्किंग मीन के हम एक ही वक्त में मुख्तलिफ तरह के काम कंप्यूटर के ज़रिए करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप MS वर्ड प्रोग्राम को इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आप MS वर्ड प्रोग्राम को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप कोई और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके साथ जो काम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में कर रहे हैं वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा और इसके साथ साथ आप अपनी सॉफ्ट कॉपीज का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, इसके साथ साथ आप ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप गेम्स भी खेल सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। वी कैन डू ए लॉट ऑफ वर्क एट द सेम टाइम। हम मुख्तलिफ तरह के काम जो है एक ही वक्त के अंदर परफॉर्म करने की सलाहियत हासिल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। And number 10, power of remembering, very interesting feature regarding the computer. Power of remembering is also very special characteristic of the computer. ये भी कंप्यूटर की एक बहुत ही ज़बरदस्त ख़ास इसका फीचर है कि you can store many types of information and data on your computer in very large quantities. बहुत बड़ी मिकदार के अंदर डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर इसको अपनी मेमोरी के अंदर महफूज रखता है। whenever you need this data in future, मुस्तकबिल में जब भी आपको इस डेटा की ज़रूरत होगी, you can get that data in a few seconds. तो ये इंतहाई कम वक्त के अंदर चंद सेकंड्स के अंदर आप इस डेटा को हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खासियत है कंप्यूटर की। यू कैन गेट द डेटा इवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आप बहुत बड़ी वक्त की मिकदार गुजरने के बाद भी डेटा को एक्योर कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पे मुनहसर करता है कि आपने इसको कितने अरसे या कितने सालों के बाद हासिल करना है। यानी कि whenever you will need this data which is saved on the computer memory, you can recall it or you can attain it very quickly and efficiently. नंबर 11, नो इंटेलिजेंस क्वेश्चन। कंप्यूटर की जो जहानत का मेयार है वो बिल्कुल सिफर है। कंप्यूटर इज अ डम मशीन एंड इट कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। ये बिल्कुल डम मशीन है, ये एक मशीन है और ये एक आइडियल मशीन है। जब तक यूजर इसे इंस्ट्रक्शन नहीं देगा ये किसी किस्म का काम करने की सलाहियत नहीं रखती। It performs the instructions at tremendous speed and with accuracy. बहुत तेज़ी के साथ ये दी गई हदायत के ऊपर अमल करती है। It is you to decide what you want to do and in what sequence. ये आप पे मुनहसर है कि आप इससे किस किस्म का काम करवाना चाहते हैं और उसकी तरतीब क्या होगी। So a computer cannot take its own decision as you can. हम अपनी आप रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अपने तजर्बात की बिना पर कई फैसले करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसी कोई खासियत मौजूद नहीं है। एंड नंबर 12, माय स्टूडेंट्स, नो फीलिंग्स। कंप्यूटर्स आर डिवाइड ऑफ इमोशंस। कंप्यूटर जज्बात से आरी है। दे हैव नो फीलिंग्स एंड नो इंस्टिंक्ट्स बिकॉज दे आर मशीन। उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती,
उनके कोई इंस्टिंक्ट्स नहीं होते क्योंकि वो मशीन है। although मैन हैव सक्सीडेड इन बिल्डिंग अ मेमोरी फॉर द कंप्यूटर, अगरचे इंसान जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी को बनाने के अंदर कामयाब हो गया, बट नो कंप्यूटर पोसेसेस द इक्विवेलेंट ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड सोल। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो सलाहियत अता फरमाई है, कंप्यूटर कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। बेस्ड ऑन आवर फीलिंग, हम अपनी एहसासात की बुनियाद पर, टेस्ट की बुनियाद पर, अपने इल्म की बुनियाद पर और अपने तजर्बे की बुनियाद पर काफ़ी तरह के फ़ैसले करने की सलाहियत रखते हैं अपनी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। लेकिन ये सारी की सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कंप्यूटर के अंदर मौजूद नहीं है। कंप्यूटर कैन नॉट मेक सच जजमेंट और देयर ओन, ये अपने तौर पे कोई फ़ैसला करने की सलाहियत बिल्कुल भी नहीं रखता। ये देयर जजमेंट्स यानी कंप्यूटर की जजमेंट होती हैं, वो बेस करती हैं हदायत के ऊपर, गिवन टू देम इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, दे आर रिटन बाय अस। यानी प्रोग्रामर जो होता है या यूज़र जो होता है वो अपनी तरफ से जो हदायत कंप्यूटर देता है, कंप्यूटर उन दी गई हदायत के ऊपर फैसला करने की सलाहियत रखता है, लेकिन अपने तौर पे किसी किस्म की जजमेंट या डिसीजन मेकिंग पावर कंप्यूटर के पास माय डियर स्टूडेंट्स नहीं है। तो हमारा ये लेक्चर प्रैक्टिस ऑफ कंप्यूटर हैज़ बीन कंप्लीटेड। इंशाल्लाह वी विल meet in the next lecture. Okay, best of luck my dear students. That's all for today's lecture.